एवरीवन, आई एम अदिति राजनेक एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 वीडियो। सो पार्ट 1 वीडियो में हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा या आपको देखना है तो मैंने लिंक प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन से, मतलब आज हम करेंगे एक टेस्ट किसके लिए, प्रोटीन के लिए। हम आज मतलब होता है ना, हम कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं, फूड आइटम खाते हैं, हमें लगता है कई बार कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है। मान लो हमें प्रोटीन टेस्ट करना है तो हम फिर उसका आज टेस्ट करना सीखने वाले हैं, ताकि हम फ्यूचर में अगर हमें कभी टेस्ट करना हो तो हम कर पाएँ। या फिर आप इस एक्टिविटी को कर भी सकते हो पर थोड़े प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. तो आपको small quantity मतलब थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए जो भी फूड आइटम है आपको उसकी थोड़ी क्वांटिटी ले लेनी है। उसके बाद अगर वो आपका ठोस है, सॉलिड, तो आपको उसका पेस्ट या पाउडर बना लेना है। ग्राइंड और मैश कर देना है उसकी मतलब जो फूड आइटम है उसको। उसके बाद उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालकर उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देनी है और फिर शेक करना है टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of proteins in the food item. Now you can repeat this test on other food items. तो उसके बाद क्या करना है, एक ड्रॉपर की जो सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट और जो आपकी 10 बूंद है उसकी कॉस्टिक सोडा की डाल देनी है। उसमें अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट उसको साइड में रख देना है टेस्ट ट्यूब को। आपने क्या देखा, क्या जो आपका ट्यूब के अंदर जो पदार्थ था वो वॉयलेट कलर का हो गया है। वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करता है, मान लो आपने ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी, जो भी आपने इसमें डाला, आपने इसमें जो आपका कास्टिक सोडा था वो डाला और कॉपर सल्फेट डाला, तो उसके बाद क्या जो आपका वो मटेरियल था, है ना, वो मटेरियल जो आपका था, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, वो थोड़ा सा वॉयलेट कलर का हो गया। इस तरीके से यहाँ पे वॉयलेट मुझे शो नहीं हो रहा तो मैंने ये ले लिया। वॉयलेट कलर का क्या आपका वो हो गया। अगर वो वॉयलेट कलर का होता है सो इट मीन्स कि उस फूड आइटम में प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन वो शो कर रहा है, वो फूड आइटम मतलब वो वॉयलेट कलर, तो मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन है ना। अगर वो वॉयलेट कलर का हुआ, अगर नहीं हुआ तो इट मीन्स कि उसमें नहीं है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। आप अलग अलग फूड आइटम में टेस्ट कर सकते हो प्रोटीन है कि नहीं। टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। तो यहाँ पे पहले हम नीचे देख लेते हैं जो हमें दिया है। अच्छा, सीधा टेस्ट फॉर फैट से तो हमें देखना पड़ेगा। फूड आइटम स्टार्च अच्छा आपको बोला है कि अभी देखो यहाँ पे नीचे आपको टेस्ट फॉर फैट आएगा, ठीक है। अभी हमने स्टार्च देखा था, प्रोटीन देखा था और अब हम देखेंगे फैट। तो इन तीनों करने के बाद आपको इन सब के टेस्ट करने जो भी आपके अवेलेबल हो, और अगर आपकी कुछ और ही अवेलेबल है, मतलब कुछ भी मटीरियल हो आपके पास, तो उससे भी आप इस टेस्ट को कर सकते हो, ठीक है। फिर बताना है आपको कि क्या इसमें स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट फॉर फैट्स अब हम देखने वाले हैं। फैट्स होता है वसा, ठीक है, हिंदी में वसा होता है, और टेस्ट होता है परीक्षण। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straight the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? ये बहुत अच्छा, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, सुनना ध्यान से। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेनी है जिसको भी टेस्ट करना है, उसको इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको ना, जैसे मान लो ये कागज़ का टुकड़ा है, मतलब यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा है, इसके अंदर हमने मटेरियल डाला, इसको बंद करके इसको अपने हाथ से दबा देना है, क्रश कर देना है। टेक केयर। फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को आपको स्ट्रेट करना है, खोल देना है। उसके बाद ये देखना है कि जो आपका जो कोई भी ऑयली पैच आया कागज़ के ऊपर, कोई भी तेल के निशान होते हैं ना, कई बार मम्मी पापा, हमारी मम्मी क्या कर देती है, कई बार जो हमारी बुक्स के साथ लंच बॉक्स रख देती है, तो कई बार हमारी जो बुक्स या नोटबुक्स होती है उसमें थोड़ा सा ऑयली पैचेस हो जाते हैं, क्या वो
पेपर पे हुए, होल्ड द पेपर अगेंस्ट स्ट्रेट लाइट। फिर आपको क्या करना है, कागज़ को किसी प्रकाश के सामने रखना है, कोई भी विंडो के सामने रख सकते हो या फिर बाहर ले जाके सन के सामने रख सकते हो। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है? मतलब जब आप इस तरीके से, ये आपका सूरज है, यहाँ पर आपने वो कागज़ रखा, यहाँ से जो ऊपर को आपको धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा है, अगर आपको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, कहाँ से, इस धब्बे से होकर आने वाला कुछ धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है, सो इट मीन्स कि इसमें फैट है। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। हाँ, ओके, सो एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड कंटेन्स फैट। जो एक ऑयली पैच है पेपर के ऊपर जो शो हो रहा है, वो क्या आपको इंडिकेट करता है कि आपकी फूड आइटम में फैट है। द फूड आइटम में sometimes contain a little water, therefore after you have rubbed on item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up this, the food item does not contain any fat. कागज पर जो तेल का धब्बा होता है, वो आपको इंडिकेट करता है कि इसमें फैट है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल भी कुछ मात्रा में हो सकता है। इस दशा में या इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, जो आपने रब किया था ना कागज़ के ऊपर, वो जो कई बार फूड में, किसी फूड आइटम में पानी होता है, ठीक है, तो इसलिए वो होता है, उसका क्या करना है, सुखा देना है उसको। और उसके बाद इफ़ देर वर एनी वाटर, सुखाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मतलब सूख जाएगा जब वो पानी, उसके बाद अगर आपको ऑयली पैच नहीं दिखता है, तो मतलब वो नहीं कंटेन करता है वो फूड आइटम फैट को। व्हाट डू दीज टेस्ट शो? ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम दैट यू टेस्टेड? क्या जो आपका वसा, प्रोटीन और मंड है, वो सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जो कि आपने टेस्ट किया? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, पोषक तत्व कंटेन करता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस? क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम पता लगाया जो एक भी न्यूट्रिएंट को कंटेन नहीं करता है? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम को टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी है, विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें ये न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। अब है 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ये क्वेश्चंस। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड अस डैश आएगा, फिर वहाँ पे ऑप्शंस आएगी बहुत सारी, तो फिर उसमें से राइट आंसर होगा एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले आपको फैट्स एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है, वो होता है एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ऊर्जा देने वाला भोजन। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, जो आपकी ग्रोथ होती है और रिपेयर के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब हम क्यों लेते हैं प्रोटीन? ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, शरीर की वृद्धि हो, स्वस्थ रहे हम, ठीक है, इसके लिए लेते हैं हम प्रोटीन। फूड के बाद ये क्या था, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को तभी बॉडी बिल्डिंग और जो आपका फूड है वो भी कहते हैं शरीर वर्धक भोजन। उसके बाद विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन हमारी बॉडी को अलग अलग जो आपकी बीमारियां हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारी आइज, बोन्स, टीथ और हमारे मसूड़े होते हैं उनको भी हेल्दी रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इनमें से कुछ ए, सी, डी, ई एंड के है। इसमें एक और ग्रुप है विटामिन का जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को हर प्रकार की विटामिन की जरूरत होती है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैलेरिया। विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो जो आपकी बीमारियां हैं उनसे लड़ सके। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी की ताकि हमारी बॉडी कैल्शियम यूज़ कर सके हड्डियों और दांत के लिए। फूड्स
that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 2.9। जो भी फूड आइटम है जो कि अलग अलग विटामिन में रिच है वो आपको नीचे बताइए। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल हमारी बॉडी को कुछ कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स ये थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। each one is essential each one is essential for proper growth of body and टू मेंटेन गुड हेल्थ। बॉडी की गुड हेल्थ के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स भी आपको दिए गए हैं 2.10 में। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। काफ़ी ज़्यादा जो फूड आइटम्स होते हैं ज़्यादातर उसमें एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस, आपने नोटिस किया होगा जब आप 2.2 में अपनी ऑब्जर्वेशन लिख रहे होंगे। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। हाँ मतलब हाउएवर इसमें बोला है फिर भी किसी कच्ची सामग्री में ना एक निश्चित पोषक की मात्रा से दूसरे पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो सकती है। मतलब किसी एक फूड आइटम में अगर मान लो 2 टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये वाला ज़्यादा हो और ये वाला इससे कम हो, ये ज़्यादा हो और ये कम हो, दोनों होंगे पर एक ज़्यादा एक कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी कैन से राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम कह सकते हैं कि राइस एक कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज डैश, तो उसमें आएगा आपको ऑप्शंस, आपको लिखना है रफेज। रफेज के नाम से भी रुक्षांश होता है, आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर main source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk. This help our body get rid of undigested food. अब बताती हूँ हिंदी। हमारे खाने में रुक्षांश कहाँ गया, हाँ बहुत ज़्यादा हमारे खाने में जो नुकसान होते हैं वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं। होल ग्रेन्स, पल्सेस हो सकते हैं, पोटैटो, आलू, दालें, फ्रेश फ्रूट्स मेन सोर्स है आपके रफेज के। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे भोजन का, और इससे कहाँ गया बट इज एन एसेंशियल and adds to it, but this help our body get rid of undigested food. रुक्षांश बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे निकालने में रुक्षांश सहायता करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम अनडाइजेस्टेड फूड को अपने पेट में तो नहीं रख सकते हैं ना, हमें निकालना तो पड़ेगा ही। तो कौन हेल्प करता है हमारा, ये रुक्षांश हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो पानी होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, क्योंकि जब तक फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे कोई काम नहीं है न्यूट्रिएंट्स का फिर फूड में रहने का। तो वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वाटर हमारी जो बॉडी में जो वेस्ट होता है, पसीना और आपका यूरिन जो रहता है, उसको भी निकालने में मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारा जो मेन पानी का स्रोत होता है वो होता है जो भी हम पीने वाली चीज़ें जो होती है, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, पानी, दूध और चाय। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। इसके ज़्यादा हम खाने पकाते समय जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें भी पानी डालते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। अब हम इस एक्टिविटी में देखेंगे कि क्या कोई भी सोर्स है हमारा जो हमारे शरीर को वाटर प्रोवाइड करता है। तो आज हमने इतना किया और आई थिंक हम अगले पार्ट में शायद कंप्लीट कर दे चैप्टर को। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बट हम कर ही देंगे कुछ पार्ट्स में कंप्लीट। मैंने चाहती कि बर्डन हो जाए और एकदम से सारा चैप्टर कंप्लीट करने को हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इफ़ यू लाइक द वे ऑफ आई एम एक्सप्लेनिंग, then you can please subscribe and don't forget to like, share with your friends and family members. Thank you.